वेलकम टू प्रोग्रामिंग विद जावा लेक्चर 1। आज हम इसका आगाज़ तो कर रहे हैं, मगर ये जहन में रहे कि जिस मर्जी पेस पर हम चलें, टू रियली गेट अ ग्रास्प ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज माइट रिक्वायर मोर देन अ ईयर। क्योंकि बहुत वास्ट लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा एपीआईज हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन है प्लेटफॉर्म के अंदर। और हम कभी भी शायद ये ना कह सकें, इवन जो लोग 2-3 साल एक्सपीरियंस रखते हैं जावा के अंदर, उनके पास भी बहुत वास्ट जो है वो आगे स्पेस अवेलेबल होती है जहां वो मज़ीद पढ़ सकें या जावा में आगे बढ़ सकें। बट ऑब्वियसली हमने एक ट्रैक पकड़ना है, और हमने कुछ ट्रैक पकड़ने की कोशिश की है जहां तक हम जा सकेंगे, प्रोबेबली इन अ स्पेस ऑफ 2 to 3 months। अगर तेज चले तो, अगर स्लो चले तो मे बी 4 to 5 months में हम वहाँ पहुँचेंगे। सो हमने जो ट्रैक बनाया है उसमें पहले पार्ट में तो कोर लैंग्वेज कंस्ट्रक्ट्स ही होंगे जावा लैंग्वेज के। उसके बाद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, फिर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स थोड़ी ज़्यादा डिटेल में, जिसमें इसमें एक्चुअली एप्लीकेशन ज़्यादा है। आपने लैंग्वेज लर्न कर ली, आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को समझ लिया, बट जब रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स आती हैं वो किस तरह की आती हैं, एल्गोरिदम्स किस तरह के आते हैं, डाटा स्ट्रक्चर्स किस तरह के अवेलेबल होते हैं, ये पार्ट हम प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में कवर करेंगे। डिज़ाइन पैटर्न्स भी इसमें कवर करेंगे। थोड़ा सा एडवांस्ड है, बट दिस इज एडवांस्ड फ्रॉम अ प्रोग्रामिंग परस्पेक्टिव, नॉट फ्रॉम अ जावा परस्पेक्टिव। सो जो डिज़ाइन पैटर्न्स हैं एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, वो अक्रॉस डिफरेंट लैंग्वेजेस भी चल सकते हैं। द पॉइंट इज कि आपने एक प्रोग्राम को विजुलाइज कैसे करना है, या आपने फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग कैसे करनी है एक डाटा सेट की। तो अगर आपने सॉर्टिंग के एल्गोरिदम्स को देख लिया है, इट मीन्स कि आप वो जावा में भी बना सकते हैं, किसी और लैंग्वेज में भी बना सकते हैं। सो ये वो पार्ट है जहाँ पे हम प्रैक्टिकल प्रोग्रामिंग करेंगे, बहुत ज़्यादा असाइनमेंट बेस्ड होगा ये काम। पार्ट 4 में हम एडवांस जावा करेंगे। हम बहुत ज़्यादा जावा के एडवांस चीज़ों में नहीं जा सकते, और बहुत ज़्यादा वेरिएशंस भी हैं, मगर हम कोशिश करेंगे एटलीस्ट एक ओवरव्यू ले लें सब चीज़ों का, और उसके बाद हम कोई एक फील्ड चूज़ करके उसमें प्रोजेक्ट करें। प्रोजेक्ट कर जो बेसिकली पार्ट 5 पे जो प्रोजेक्ट है, दैट इज रिलेटेड टू द जावा लैंग्वेज या कोर जावा जो हमने अभी तक पढ़ी है। इसमें डेटाबेस भी होगी प्रोजेक्ट के अंदर, और एक जावा का डेस्कटॉप वर्जन प्रोग्राम भी होगा। और उसके बाद हम थोड़ा सा बाहर निकलेंगे डेस्कटॉप से, और एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग को देखेंगे कि जावा कैसे हमें हेल्प करता है एंड्रॉयड एपीआईज को समझने में और प्रोग्राम करने में। क्योंकि जावा के ऊपर ही बेस्ड है एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग जो है, ऑब्वियसली दूसरी लैंग्वेजेस पे भी बेस्ड है। जावा के अलावा कॉटलिन में भी आप काम कर सकते हैं, फ्लटर में भी आप काम कर सकते हैं, बट ओरिजिनली जावा में डिज़ाइन हुई थी एंड्रॉयड, और बेस उसकी अभी भी जावा ही है। सो वील डू अ बिट ऑफ इंट्रोडक्शन टू एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। मास्टर नहीं बन रहे हम इसके, बट वील अंडरस्टैंड द बेसिक्स, और हम 2-3 एप्लीकेशंस छोटी छोटी बना के देखेंगे। ये अभी तक का मैंडेट है, इसके बाद अगर ये चेंज होता है तो वो म्यूचुअली देखा जा सकता है। ये भी डिपेंड करता है कि हम खुद कितनी पेस पे मूव कर पाते हैं, और ऑब्वियसली सबको मिलकर चलना होगा। स्टूडेंट्स अभी कम हैं, आगे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मे बी कुछ लोग बाद में ज्वाइन करें। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझें, और उसके अलावा जो असाइनमेंट्स हैं उस पर ज़रा हाथ तेज़ रखना है, क्योंकि जितना हाथ से निकालेंगे कोड उतना बेहतर होगा। अप्रोच थ्रू आउट ये होगी कि थ्योरी कम हो, असाइनमेंट्स ज़्यादा हो, करने वाला काम हाथ से करके जो समझ आती है वो बेहतर होता है। सो उसके लिए बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल है, उसको सॉर्ट आउट किया है, मज़ीद भी करेंगे। और कोशिश यही होगी कि बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल पार्ट्स ना हो। हैविंग सेड दैट, थियरी इंपॉर्टेंट है समझने के लिए बहुत सारी चीज़ें, और ख़ुद जावा को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री समझना इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री। उसके बाद हम थोड़ा सा आज एक छोटा सा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। सबसे पहले जब जावा बनी है, जिस कंपनी ने बनाई है, इसका नाम था सन माइक्रो सिस्टम्स। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ओरिजिनली इनका मैंडेट नहीं था एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाने का, बट दे वर डूइंग अ प्रोजेक्ट कॉल्ड द ग्रीन प्रोजेक्ट। और उसमें उनका आइडिया ये था कि वो कंज्यूमर डिवाइसेस जो हैं उनको आपस में कम्युनिकेट कराएं। सो द होल आइडिया वाज लाइक दिस कि आप फॉर एग्जांपल अपने टोस्टर में टोस्ट डालते हैं, और आप अपने फ्रिज के पास जा रहे हैं, और आप फ्रिज से कुछ निकाल रहे हैं। सो यू गेट अ नोटिफिकेशन ऑन योर फ्रिज। ऐसे होता भी है, एंड्रॉयड की वजह से स्मार्ट डिवाइसेस आ गई हैं, बट ये बहुत देर में आई हैं। वो उस वक्त करने की कोशिश कर रहे थे, अराउंड 1991 प्रोबेबली ये काम करने की कोशिश कर रहे थे। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि डिवाइसेस के लिए कोई लैंग्वेज इन्हें अवेलेबल नहीं हो रही थी, एक ऐसी लैंग्वेज जो हर डिवाइस पर चल सके।
पिछली लैंग्वेजेस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे या फिर वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। सो जो टीम काम कर रही थी इस प्रोजेक्ट पे, ग्रीन प्रोजेक्ट पे, जेम्स गॉसलिंग उसको हेड कर रहे थे, जिनकी शक्ल आप अभी देख रहे हैं। इन्होंने डिसाइड ये किया है कि वी हैव टू कम अप विद अ न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इनिशियली इसका नाम इन्होंने रखा ग्रीन टॉक, फिर इसका नाम ओक रखा गया। इसके बारे में स्टोरी बड़ी मशहूर है कि ये बैठे हुए थे और बाहर ऑफिस के ओक ट्री था, जहन में आया कि इंटरेस्टिंग नाम है, ओक रख लें। ओक के बाद हुआ एक्चुअली ये कि वो प्रोजेक्ट हो गया डंप। बट उस सारे प्रोसेस से ये जो लैंग्वेज मिली और ये जब इन्होंने कम्युनिटी में दिखाई लोगों को, जो डेवलपर कम्युनिटी इनके साथ थी, उसको बहुत लोगों ने अप्रिशिएट किया, क्योंकि लोग ज़रा सताए हुए थे सी प्लस प्लस के, और इस तरह के पर्टिकुलर कामों में सी प्लस प्लस में काम करना काफ़ी कम्बरसम था। और सी प्लस प्लस उस वक्त प्रॉपरली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी नहीं थी, बाद में हुई है जब उसे सी शार्प उन्होंने बनाया है। तो इसलिए इस लैंग्वेज को इतनी रिसेप्शन मिली, दे डिसाइडेड कि हम इसको रिलीज करते हैं ऑफिशियली एज अ प्रोडक्ट। और इन्होंने इसको रीनेम किया जावा, जो उन्हें एक डिफरेंट सा नाम लगता था, हल्के सिल्क जॉल डीएन ने भी सोचा था, बट वो जावा का नाम पसंद आ गया उन्हें, कॉफ़ी का सिंबल साथ लगाया उन्होंने और इसको रिलीज़ कर दिया 1995 के अंदर। अब ये बात इंपॉर्टेंट क्यों है, और ये जुड़ी हुई है, शुरू में हमने बात की कि लैंग्वेज बहुत फास्ट है। सो बेसिकली जावा बहुत सारी जगहों पे चल सकती है, इस वजह से जावा के बहुत ज़्यादा एडिशंस हैं। हम स्टार्ट करेंगे जावा के स्टैंडर्ड एडिशन से, बट देर आर डिफरेंट एडिशंस ऑफ जावा फॉर ईच प्लेटफॉर्म। यानी जावा एंटरप्राइज एडिशन है फॉर एंटरप्राइज वेब एप्लीकेशंस, द एप्लीकेशंस ऑफ द टाइप ऑफ गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स जितनी बनी है वो जावा में बनी है, दैट इज एंटरप्राइज एप्लीकेशन। ऑब्वियसली एक स्टैंड अलोन प्रोग्रामर ने नहीं बनाई, बहुत ज़्यादा लोगों ने बनाई है। बट हम सिंपल डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग जब करते हैं तो जावा स्टैंडर्ड एडिशन हम यूज़ करते हैं। फिर उसके बाद जावा के बहुत ज़्यादा डिफरेंट तरह के वर्जन्स हैं। फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स के लिए अलहदा जावा है, वो एक पूरी दुनिया है जिसको हम एडवांस जावा में एक्सप्लोर करेंगे बस थोड़ा सा कि वो कैसे होता है। आई डोंट थिंक हम रोबोटिक प्रोग्रामिंग किसी किस्म की कर सकते हैं, रास्पबेरी पाई पे वैसे होती है ज़्यादातर, बट अवेलेबिलिटी का मे भी इशू हो। अगर अवेलेबल हो जाए कहीं से तो हम कुछ उसके ऊपर असाइनमेंट कर भी सकते हैं जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। बट सेट टॉप बॉक्सेस, वीसीआर, ये जितनी चीज़ें लिखी हैं प्रैक्टिकली इन पे जावा उस वक्त चल रही थी। और अभी चूंकि इनसे ज़्यादा डिवाइसेस आ चुकी हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल गूगल की सेल्फ ड्राइविंग कार्स हैं, गूगल की बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ हैं, उन सब के लिए वेरिएशंस या जावा के वर्जन्स पड़े हैं। गेमिंग के लिए अलहदा एपीआईज हैं। सो बेसिकली हर डोमेन के लिए जावा ने डिफरेंट तरह की एपीआईज बना ली हैं। सो अभी ये अगर देखें कि राउटर्स, किंडल, स्मार्ट टीवीज, क्रेडिट कार्ड मशीन्स, प्रिंटर्स, वेब एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, ये सब जावा इन सब पे चलती है, बट स्लाइटली डिफरेंट एपीआईज। जब मैं एपीआई कहता हूँ, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का मतलब ये है कि देखें, डेस्कटॉप के लिए जिस तरह की फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं उस तरह की फैसिलिटीज़ बना दी हैं, डेस्कटॉप की एपीआईज बना दी हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं एक डेस्कटॉप पे बैठा हूँ, अगर मैं इस डेस्कटॉप पे ही देखूँ तो यहाँ पे एक विंडो खुली हुई है, और ये बटन जो माइनस साइन वाला है इसको मिनिमाइज कर देगा, इसको रिस्टोर कर देगा, इसको बंद कर देगा। जब भी मुझे डेस्कटॉप का कोई प्रोग्राम बनाना है, आई नीड समथिंग लाइक दिस। इसको जावा में स्विंग एपीआई के तहत चलाया जाता है। तो जावा की जो स्विंग एपीआई है वो ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमें प्रोवाइड करती है। सो इफ यू वांट टू डू डेस्कटॉप प्रोग्रामिंग, आपको जावा स्टैंडर्ड एडिशन में स्विंग की एपीआईज को पढ़ना पड़ेगा। एपीआईज इज अ कलेक्शन ऑफ ऑलरेडी मेड मेथड्स जिनको यूज करके आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपको ये रेक्टेंगल हर दफा ड्रॉ करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक कमांड देनी होगी और एपीआई ये आपको इस तरह की विंडो बना देगा। ये इंपॉर्टेंट है समझना, इसलिए इसकी एपीआईज डिफरेंट है। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए एक पूरा फ्लेवर जावा का डिफरेंट है, इट्स अ डिफरेंट प्लेटफॉर्म एज सच, जो कि एंड्रॉयड है। वेब एप्लीकेशंस बनाने के लिए जावा डबल। ये इंपॉर्टेंट बात जहन में रहे कि जावा में नॉर्मल वेबसाइट्स बन सकती हैं बिल्कुल, बट बनाते नहीं हैं लोग, क्योंकि नॉर्मली पीएचपी उसके लिए बेस्ट है, क्विक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, आसान है, उसको उसका सर्वर्स सस्ते हैं जावा के मुकाबले में। बट जो एंटरप्राइज एप्लीकेशंस हैं, बड़ी कंपनीज हैं, बैंक्स की एप्लीकेशंस हो गई, टेलीकॉम सेक्टर की एप्लीकेशंस हो गई, बिग डाटा की एप्लीकेशंस हो गई, और जिस तरह जो भी अभी
हॉट मेजर इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गई चीज़ें, ये जो चीज़ जितनी भी क्लाउड कंप्यूटिंग हो रही है उसके अंदर जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग होती है। नॉर्मल वेबसाइट्स अगर आप जावा में अब करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट इट्स नॉट रिकमेंडेड। इट्स लाइक यूजिंग एटम बॉम्ब जस्ट फॉर क्रिएटिंग अ नॉइज। मतलब इस छोटा पड़ जाता है वही फंक्शन जावा के सामने, जावा की पावर जो उससे ज़्यादा है। सो नाउ दैट वी नो दिस, एक इम्पॉर्टेंट बात, जैसे पहले कहा था कि सन माइक्रो सिस्टम्स ने जावा बनाई थी, बट 2010 में सन को एक्वायर कर लिया ओरेकल ने, और अब जावा ओरेकल के पास है। सो जावा इज प्रोडक्ट ऑफ ओरेकल एंड नॉट सन माइक्रो सिस्टम्स एनीमोर। वो 2010 में ख़त्म हो गया। उसके बाद से ओरेकल चला आ रहा है, और ओरेकल का जो java.com है वहाँ से जावा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं नीचे ओरेकल आ रही है। अच्छा, जहन में ये रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि आप जावा डाउनलोड करें। मोस्ट प्रोबेबली यू डोंट नीड टू डाउनलोड जावा। ऑलरेडी हर सिस्टम के ऊपर जावा होती है, उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती। सो कमिंग टू दिस, सो बेसिकली जब मैं कहता हूं कि आपने जावा डाउनलोड करनी है, इट मींस जावा की वो एपीआईज जो इस सिस्टम के लिए चलेंगी, आपको प्रोग्रामिंग में हेल्प करेंगी। अगर मैं आपको कल को कहूंगा अच्छा जी वी आर नाउ वर्किंग ऑन एंड्रॉयड, सो आपको एक नई सेट ऑफ एपीआईज डाउनलोड करनी पड़ेंगी जावा की फॉर एंड्रॉयड। दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वील डाउनलोड टुडे। अभी हम डाउनलोड नहीं कर रहे। क्यों डाउनलोड नहीं कर रहे? क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है जावा हर सिस्टम पे। क्योंकि जैसे गूगल डॉक्स अभी मेरे सिस्टम पे चल रहा है, तो इट मीन्स कि कोई उसके पीछे जावा चल रही है ऑलरेडी, जिसे JRE कहते हैं बाय द वे, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। बट हम उसमें नहीं जा रहे, उसमें बाद में जाएंगे, समझेंगे उस प्रोसेस को, इंपॉर्टेंट है वो भी। फॉर नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमने पहला अपना जावा का प्रोग्राम कैसे लिखना है। वो प्रोग्राम लिखने के लिए हमें चाहिए होगा एक IDE। IDE stands for Integrated Development Environment. There are many Java IDEs. Eclipse है, ओपन सोर्स है, फ्री है, बाकी पेड है, नेटबीन्स है, जैसे IntelliJ है, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। मगर हम जिस पे जाएंगे वो ये वाला है, विच इज कॉल्ड BlueJ। BlueJ आप लिखेंगे तो BlueJ आ जाएगा। BlueJ की आप साइट पे चले जाएंगे। मैंने पहले ही ये डाउनलोड कर लिया, जावा डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली यू कैन डाउनलोड BlueJ फॉर विंडोज़ और फॉर मैक। सो यहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो डेस्कटॉप पे आपको इंस्टॉल होने के बाद, सो यहाँ से आप डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, वेरी इजी, और देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। सिंपल इंस्टॉलेशन है, नेक्स्ट नेक्स्ट क्लिक करना है, इट विल बी इंस्टॉल्ड एंड यू विल हैव एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप सेइंग BlueJ। सो हम देखते हैं BlueJ को, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। एक छोटा सा प्रोग्राम हमें बनाया मिलेगा, उसमें हम देख लेते हैं कि किस तरह जावा की प्रोग्रामिंग होती है। एक छोटा सा प्रोग्राम अपना भी बनाते हैं। सो दिस इज़ BlueJ। जब आप पहली दफ़ा चलाएंगे आपके पास कुछ भी नहीं होगा। प्रोजेक्ट से आप न्यू प्रोजेक्ट करेंगे। मेरे पास चूंकि पहले है तो नज़र आ रहा है, बट इन योर केस इट वुड बी नथिंग। प्रोजेक्ट 1 कर लें इसको। यहाँ पे आप स्पेस दे सकते हैं वैसे, बट ना दें तो बेहतर है। उसके बाद आपको एक क्लास बनानी है। सो जावा का प्रोग्राम क्लास में लिखा जाता है हमेशा। एंड फॉर मोस्ट ऑफ आवर फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, हम कोर जावा लैंग्वेज जब समझ रहे हैं, विल ऑलवेज मेक अ पब्लिक क्लास। जब हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर लेंगे, विल मेक डिफरेंट क्लासेस जो कि पब्लिक नहीं होंगी। बट इस केस में हमेशा क्लास पब्लिक ही बनती है। इस पर्टिकुलर आईडी में इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि ये IDE समहाउ बाय डिफ़ॉल्ट क्लास बना देता है, तो आपको पता नहीं चला। बट अगर आप इसको डबल क्लिक करें तो ये कोड ओपन हुआ है, और इस कोड में ये देखें, ये क्लास है, पब्लिक क्लास प्रोजेक्ट 1। सो जस्ट क्विकली, अभी ये जो एक विंडो ओपन हुई है जिसमें जावा का प्रोग्राम है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। आसान आसान चीज़ें हैं, इसको हम अलहदा करेंगे। दीज आर बेसिकली कमेंट्स। कमेंट्स को ID नहीं पढ़ता, दीज आर फॉर यू, सो यू कैन बेसिकली राइट एनीथिंग हेयर, इट डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, इसको इसने नहीं पढ़ना। दीज आर फॉर योर ओन नोट्स। अगर आप नोट्स लेना चाहें तो ले सकते हैं। दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट।
और ये कमेंट का ब्लॉक है। अगर आपने पूरा कमेंट का ब्लॉक लिखना है तो इससे स्टार्ट करें, और उसके बाद ये ऑटो इंसर्ट कर रहा है आईडी, विच मीन्स कि आप मुझे ये टाइप नहीं करना पड़ा, अदरवाइज किसी और आईडी में मुझे टाइप करना पड़ता। सो ये ऑटो इंसर्ट कर रहा है, आई कैन राइट एनी थिंग हेयर एंड इट विल नॉट बी पार्ट ऑफ द प्रोग्राम बट माई ओन नोट्स। ठीक है, तो ये आप कर सकते हैं इसके साथ। दीज आर ऑल कमेंट्स, इसका इस प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं है। यही लाइन अगर मैं यहाँ कहीं लिख दूँ ऑब्वियसली एरर आ जाएगा। आप देखें दोबारा एक कमेंट दिया हुआ है, यहाँ दोबारा एक कमेंट दिया हुआ है। इसका मकसद सिर्फ समझाना है कि ये क्या चीज़ है। सो फॉर नाउ ये क्लियर है कि ये कमेंट्स हैं। थोड़ी देर के लिए इसको ख़त्म कर देते हैं, इजी हो जाएगा ज़रा बात को समझना। इसको भी ख़त्म कर देते हैं और अब हम आते हैं पब्लिक क्लास प्रोजेक्ट 1 पे। ये हमारी क्लास है। तो जावा का प्रोग्राम अभी तक के लिए आपने ये समझना है। ऑब्वियसली हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स आगे करेंगे, बट जस्ट फॉर नाउ हम जितने भी प्रोग्राम बनाएंगे दे वुड बी इन अ पब्लिक क्लास एंड दे विल हैव अ मेथड कॉल्ड मेन। एंड बाय द वे दिस इज अ मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अभी थोड़ी देर के लिए ये समझ लें कि मजबूरी है, हमें ये सब लिखना पड़ेगा, इसके बगैर हमारा प्रोग्राम नहीं चलेगा। हम ये नीचे वाली चीज़ें डिलीट कर देते हैं। ऑल टुगेदर हम पूरी कोड डिलीट करके नया भी लिख सकते थे बाय द वे। सो लेट्स मेक इट सिंपल। हमने कमेंट को समझ लिया है, हमने ये समझ लिया है, ये वाला पार्ट भी जाएगा कि ये हमारी मजबूरी है लिखना, ये होती क्या है हम बाद में समझते हैं। और हमने ये भी समझ लिया है कि ये मेथड इस तरह ही लिखना हमारी मजबूरी है, चाहे तो कॉपी पेस्ट करके लिख लें। दिस इज़ द पार्ट जहाँ पे हम कोड लिखना शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहला जो कोड हम लिख रहे हैं वो हेलो वर्ल्ड का कोड ही है। तो उसके लिए हमें लिखना पड़ता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन, और यहाँ पे जो भी हम कोड्स में लिख दें वो अपेरेंटली कंसोल पे प्रिंट हो जाता है। ठीक है, ये प्रोसेस आप समझ लें, बड़ी सिंपल सी चीज़ है। यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखा जा रहा है ये एडिटर है, ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा कहीं और जाके, उसको मैं कंसोल कह रहा हूँ। ठीक है, जब ये प्रोग्राम बन जाता है हम इसे कंपाइल करते हैं। ये कंपाइल है, ये क्लास कंपाइल हो गई, कोई एरर नहीं आया। और उसके बाद इसको चलाने के लिए हमें यहाँ पे जाके ये क्लिक करना पड़ता है, void main string args। ये वही मेथड है जो हमने वहाँ पे लिखा था। जब हम इसे क्लिक करते हैं ये डायलॉग बॉक्स आता है, ओके करते हैं, आप देख रहे हैं हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सो जस्ट सी व्हाट वी डिड अगेन। हमने सिंपली एक प्रोग्राम लिखा, ये मैंने बताया कि अभी मजबूरी है, ये ऐसे ही चलेगा, हम इसको समझेंगे थोड़ी देर बाद। अब मैंने लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो वर्ल्ड, और वहाँ पे प्रिंट हो गया हेलो वर्ल्ड, और मेरा कंसोल ये है, या मेरी आउटपुट यहाँ पे आ रही है। मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। मैं दोबारा प्रोग्राम कंपाइल करूँगा, दोबारा वहाँ जाके उस मेथड को रन करूँगा, दोबारा अपना कंसोल देखूँगा, उस पर हेलो वर्ल्ड आ गया होगा। मैं ये कंसोल साइड बाय साइड यहाँ पे भी रख सकता हूँ और अपनी क्लास को भी छोटा करके यहाँ रख सकता हूँ जस्ट फॉर। ठीक है, अब अगर मैं इसे दोबारा चलाता हूँ, दोबारा कंपाइल करता हूँ, अब इसे मैं दोबारा अगर चलाता हूँ, दोबारा कंपाइल किया मैंने और मैंने यहाँ जाके दोबारा एग्जीक्यूट कर दिया, तो ये दो दफ़ा इसलिए कि मैंने कंसोल क्लियर नहीं किया था।
सो नाउ यू हैव वन कमांड टू प्ले विद, सिस्टम डॉट आउटपुट प्रिंट लाइन। इस पे आप इसकी कॉपीज बना लें, कुछ भी लिखना चाहें लिखें। दिस इज माई स्पेस, आई कैन राइट एनीथिंग। And let's say I can do this and this. And then I can compile, and then I have to go to this part, this void main string command again, press OK, और ये यहाँ पे हो गया। So this is how it goes basically, कि आप system.out.println में जो भी लिख देते हैं वो यहाँ पे प्रिंट हो जाता है। And we'll be using this because हम जो भी प्रोग्राम्स बनाएंगे हमें उसकी एक आउटपुट चाहिए, और वो आउटपुट हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। क्विकली हम एक काम और करते हैं, यही system.out.println, अभी ये जो मैं इसमें चीज़ दे रहा हूँ हम इसे कहेंगे स्ट्रिंग लिटरल। सो इस स्ट्रिंग को विद इन कोट्स ख़त्म करें, लेट्स राइट अ नंबर 45। ठीक है, इसको कंसोल को क्लियर कर लें और इसको कंपाइल करें, कंपाइल किए बगैर नहीं जाना उधर, और इसको यहाँ से रन करें प्रोग्राम को। सो वी सी वी हैव प्रिंटेड 45, but that's not the only thing that we can do. Obviously we can do any kind of maths here. Like this, कंपाइल करेंगे और फिर जाएंगे रन करेंगे। So we get the arithmetic result of whatever operation we did. So कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन यहाँ करें उसका रिजल्ट आ जाता है। इट इज़ प्रिटी ऑब्वियस कि ये स्टैंडर्ड रूल्स जो है वो फॉलो करता है, जो भी बॉर्ड मैथ्स रूल्स होते हैं वो यहाँ पर आते हैं। अच्छा, हम इन दोनों को मर्ज भी कर सकते हैं, इसको भी देखना ज़रूरी है। यानी हम एक ऐसी स्टेटमेंट लिख सकते हैं जिसमें नंबर्स भी हों और स्ट्रिंग लिटरल भी हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिख सकते हैं, इसको करना कैसे है ये इंटरेस्टिंग है। द सम ऑफ $45 and 45 is, maybe it gets a bit confusing but let's see। चलें इसको ज़रा ख़त्म कर देते हैं, इसी पे फोकस करते हैं। Let's clear it, compile it, और अब इसको जाके चलाना है। Project 1 start and let's see the output and the program जो हमने लिखा था। So look at this output, और यही असाइनमेंट है अभी चलें आज के लिए, कि you have to figure out कि ये ऐसे क्यों हुआ है। द सम ऑफ के बाद ये 45 में स्पेस क्यों नहीं आई, एंड और 45 में स्पेस क्यों नहीं आई, 45 और इज में स्पेस क्यों आ गई, और ये 45 और 45 क्यों लिखा हुआ है, ये 90 प्लस क्यों नहीं हो गया। सो दिस इज द क्वेश्चन। थोड़ा सा ट्रिकी हो मे बी, खासतौर पे लास्ट वाला पार्ट, बट व्हाट आई वुड वांट के टू स्टार्ट विद ब्लूजे इंस्टॉल कर लें, ये सारा कुछ कर लें जो कुछ किया है, और पहली असाइनमेंट इसको ये समझ लें कि इस स्ट्रिंग को मुझे सॉर्ट कर दें। I want to write the sum of 45 and 45 is 90, and I want कि यहाँ पे ऑपरेशन हो, which means 45 और 45 प्लस हो के 90 आए, मुझे यहाँ पर 90 लिखना ना पड़े हाथ से। So that is it, आज तक के लिए इतना ही है। कल मैं मज़ीद इस तरह के कुछ प्रोग्राम्स लेकर आऊँगा और हम प्रोग्राम्स के ऊपर ही चलेंगे इसके आगे फॉरवर्ड। बीच में कॉन्सेप्ट्स आते जाएंगे, बट द थिंग इज़ कि मैं हर प्रोग्राम यहाँ पे चलाऊँगा नहीं। जो प्रोग्राम्स हैं वो स्लाइड्स में होंगे, स्लाइड से एक्सप्लेन करता जाऊँगा प्रोग्राम और उसकी आउटपुट,
और वहीं से असाइनमेंट्स बताता जाऊंगा किस प्रोग्राम के साथ क्या करना है, क्या चेंजेस करने हैं। और आउट जो काम ये वाला है कि उसको ब्लू जे में एक्चुअली करना है, वो स्टूडेंट्स के एंड पे है, आप लोगों के एंड पे है, वो मेरे एंड पे नहीं है। चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।